हक हुसैन, मौला हुसैन, या अली, हक हुसैन, मौला हुसैन। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे और मेरे नुस्खे से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे होंगे। मेरा नुस्खा अगर आप कहीं से भी हासिल कर लोगे तो वही रिजल्ट देगा, जो मुझसे लोगे वही फ़ायदा होगा। और फिर जो आप कहीं से भी आप जड़ी बूटी लेके पीस के उसको कायदे से बना लेते हो तो वो भी वही रिजल्ट देगा। मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ, ज़्यादातर कोशिश करें आप खुद जानकार बनने का, खुद हकीम बनने का। हाँ, अगर आपको बनाने में कुछ गलती होती है या फिर खाने में कुछ नहीं समझ में आता है तो आप डायरेक्ट कमेंट करके पूछ लें, व्हाट्सअप कर दें या फिर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। दोस्तों आज का बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है चिपचिपा पानी से जो एकदम से परेशान है। मैं इतना वीडियो दे चुका हूं चिपचिपा पानी का, लेकिन लोग आज भी परेशानी में मुब्तला हैं क्योंकि वो खुद नहीं कोशिश करते हैं बनाने का। बस वीडियो देखे, खत्म हुआ कि नहीं, स्क्रीन से नंबर निकाले और ताबड़तोड़ कॉल लगा दिए। आप कोशिश करके खुद जानकार बनिए, खुद हिकमत समझिए। आसानी से आपको जड़ी बूटी मिल जाती है, कोई भी दुकान पे नहीं मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे के रखता हूँ। आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन से ही सारा आइटम मंगा सकते हो ऑनलाइन। लेकिन फिर आप परेशान करते हो बार बार। मैं कहता हूँ जब आपसे बिल्कुल नहीं समझ में आता है, नहीं हो पाता है तो कॉल किया करें। दोस्तों आज का नुस्खा जो हद से ज़्यादा परेशान हो चुका है, जिसके अंदर चिपचिपा पानी इतना ज़्यादा आ रहा है कि बर्दाश्त के बाहर है। मैं बार बार यही कहता हूं कि जिस हिसाब से आपको कुदरत ने ताकत दी है वही हिसाब से उस ताकत को हमेशा के लिए कायम रखें। लेकिन आप आज आपका दिमाग जो है तेज है, आपका खून की रवानगी तेज है, आपके वीर में बहुत ज़्यादा पावर है और आपके शरीर में बहुत ज़्यादा पावर है। उसको क्यों जाया कर रहे हो, उसको क्यों खत्म कर रहे हो, मेरे ये नहीं समझ में आता है। 4 से 5 दिन सिर्फ कंट्रोल किए तो आप सालों साल कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन नहीं। आज आप जरा भी नहीं सोच रहे हो ना। आज आपका दिमाग जैसी हरकत में आता है ताबड़तोड़ बॉडी आपका जुनून में आ जाता है। यानी जैसा आप सोच रहे हो सेम टू सेम रिएक्शन दे रहा है आपका शरीर। लेकिन कुछ वक्त के बाद, कुछ सालों के बाद ऐसा होगा कि आपका दिमाग बार बार कोशिश करेगा लेकिन टाइटनेस नहीं आएगा दोस्तों। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं अपनी ताकत को बचा लो। अमृत हमको कहीं से भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। कुदरत ने हमको अमृत देके ही पैदा किया है। हमारे शरीर में अमृत की मात्रा बहुत ज्यादा है। अगर हम उसको जिंदगी भर ना गिराएं तो हमसे बड़ा वीरवान, बलवान, बुद्धिमान दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन आज के दौर में यह मुमकिन नहीं है कि वीर अपनी जिंदगी भर ना गिरे। सबसे बड़ा अमृत आपका वीर है। अगर आपने वीर को बचा लिया तो समझ लो आपकी उम्र बढ़ गई, जिंदगी बढ़ गई। बस आपको यही सोचना है, दिमाग का गुलाम नहीं बनना है, दिमाग को गुलाम बनाना सीखो। दिमाग की गुलामी करना छोड़ दो। ये दिमाग ऐसा है कि आज ये शरीर का पूरा रस, पूरा जूस है ना, निकलवा देगा। और आखिरी में जब ये शरीर थक जाएगा तो दिमाग फिर भी वार करना नहीं छोड़ेगा। दिमाग फिर भी वार करेगा लेकिन ये शरीर साथ नहीं दे पाएगा क्योंकि उसके अंदर वो ऊर्जा, वो ताकत, वो पावर है ही नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं अपनी मर्दानी ताकत को है ना बचा के रखें। अगर आपके पास 4-5 बार जाने की ताकत है तो आप 1 ही बार जाएं, 2 ही बार जाएं। जितना आप जमा करोगे, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास धन है तो धन को जितना बचाओगे उतना ही बढ़ेगा। मन को जितना बचाओगे, मन को जितना बचाओगे उतना ही आपकी बॉडी उरूज पे जाएगी। जिसने मन को मान लिया वो दुनिया में और आखिरत में दोनों जगह उसको निजात मिली। इसीलिए कहते हैं सूफी सन्यासी सबसे पहले ये लाइन में आने से पहले सबसे पहले कसम खिलाते हैं। सारी दुनिया की औरतों को बेटी और बहन मानना पड़ता है, सबसे बड़ी कसम देते हैं और फिर जाके सिलसिला आगे बढ़ता है। 2 जबड़े की चीज को और 2 टांगों के बीच की चीज को, यानी इसको जिसने संभाल लिया वो दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। तो अपने आप को संभालना सीखो। तो मेरा नुस्खा कहता है, मैं कहता हूं मेरा नुस्खा जिसने खा लिया, अगर वो 10-20 साल का, 40 साल का, 50 साल का, 60-70 साल, 80-90 साल का है तो उसको वही बचपने की ताकत फिर से आ जाएगी, गारंटी के साथ आएगी। किसी किसी को 2-4-10 दिन में मालूम पड़ता है, किसी किसी को 12-15 दिन में, किसी किसी को 20 दिन में। लेकिन आयुर्वेदिक अपना असर जरूर दिखाता है। अगर आपके पास जेन्युइन चीजें हैं, ओरिजिनल चीजें हैं
तो आपको असर दिखेगा ही दिखेगा। आयुर्वेदिक सबसे पहले जो असल हकीम है वो सबसे पहले आपके हाजमे को दुरुस्त करता है। एक बार जब आपका हाजमा दुरुस्त हो गया तो ऑटोमेटिक सारा सिस्टम सही होते चले जाता है, वो हकीम है। आप लोग इतना समझ लें कि जितना मनी को बचाएंगे उतनी ही आपकी शरीर की रंगत, खूबसूरती, पावर बढ़ते ही जाएगा। दुनिया तो यही चाहती है ना कि आपकी ताकत को निचोड़ लूं पूरी तरह। चाहे आप औरत के पीछे भागोगे वो भी निचोड़ने के ही चक्कर में, दौलत के पीछे भागोगे वो भी निचोड़ने के ही चक्कर में। हर आदमी बस सिर्फ फायदा उठाने के चक्कर में पड़ा है और आपका दिमाग जो है आपको बार बार गुलामी की तरफ गुमराह करता है। आप बार बार उसके बहकावे में आ जाते हो और फिर से वही गलती कर देते हो। सारे शरीर का जो निचोड़ है, जो सबसे बड़ा अमृत है तुम्हारे शरीर में, उसको ही आप संडास में गिरा दिए, बाथरूम में गिरा दिए, गटर में गिरा दिए, नदी नाले में गिरा दिए। वाह भाई वाह, इतनी कीमती चीज। चलो ठीक है, आपको जब तक इल्म नहीं था तब तक ठीक है, गलती की है। लेकिन जब आपको बताने वाला मेरे जैसा कोई आ गया है तब तो आप अपने दिमाग को समझो। दिमाग बार बार आपको वही हरकत करवाएगा। जिस दिन आपने दिमाग को गुलाम बना लिया उस दिन आगे ही बताएगा। आगे ही मतलब आने वाला जो आगाही है वो बताएगा और आपको साफ साफ दिखेगा। अगर आप बहते हुए पानी को रोक लिए तो वो आईना बन जाएगा। बस सिर्फ अपने दिमाग में जो बहाव है उसको ही रोकना है। जिसने रोक लिया, आईना आपके सामने है, आपकी ही सूरत उसमें नजर आएगी। सबसे पहले मालिक का तसव्वुर आपको हो गया। दोस्तों नुस्खा नोट कर ले, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब नुस्खा है। सारी बीमारी को ये खत्म कर देता है। सबसे पहले तो ये मनी को एकदम गोंद गाढ़ा कर देगा और मनी को बढ़ाएगा भी, और जब गाढ़ा हो जाएगा तो बचाएगा भी, क्योंकि गिरने ही नहीं देगा। मनी जब गाढ़ा हो गया तो गिरने ही नहीं देगा। अब उसको आप खूब मेहनत करके अगर निकाल दो तो ये आपकी गलती है। मजा लो, मैं ये नहीं कहता हूं मजा मत लो, लेकिन जरा हिसाब से। शरीर है ये, 100-200 साल की जिंदगी आपको मिली है, जरा संभाल के उसको मजबूत रखो, कमजोर ना होने दो। ऐसा काम करो। मैं नहीं कहता हूं कि मजा ना लो, लेकिन इस हिसाब से लो कि बुढ़ापे में जो सजा है वो मजे में ही बदल जाए, सजा आपके करीब ना आ पाए। तो दिमाग को गुलाम बनाना सीखो, दिमाग का गुलाम ना बनो। सबसे पहले आपको ले लेना है तमर हिंदी। तमर हिंदी लेना है। तमर हिंदी इमली का बीज है, जंगली इमली का बीज है, बड़ा बड़ा रहता है। अच्छे से आप फोड़ ले उसको, ऊपर का छिलका निकाल दे, अंदर का मगज ले लें। 50 ग्राम मगज होना चाहिए, बारीक पाउडर पीस के अलग कर लें। और फिर तोदरी का बीज लाल वाला लेना है। लाल वाला तोदरी का बीज बारीक होता है। तोदरी 2-3 किस्म का है, आप देख के समझ ले। थोड़ा सा मुंह में डालेंगे लबलबा बन जाएगा, बिना पानी का आप अंदर नहीं लील सकते हो, इतना गाढ़ापन ये पैदा कर देता है। तोदरी का बीज आपको लेना है 50 ग्राम, लाल वाला ही लेना दोस्तों, छोटा छोटा एकदम बारीक दाना रहता है। कुंदर का गोंद 50 ग्राम, ये भी बीर को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। और फिर आपको मूली का बीज लेना है। मूली का बीज ये भी 50 ग्राम है। कोंच का बीज आपको लेना है शुद्ध वाला 50 ग्राम। हलीम का बीज, चमसूर भी जिसे कहते हैं, हलीम का बीज 50 ग्राम। सालम पंजा सेम पंजे के जैसा आपको दिखेगा। अगर आप उसको ऐसा तोड़ेंगे तो आसानी से नहीं टूटेगा, थोड़ा कड़क रहता है, आसानी से नहीं टूटता है। देखो बहुत ताकत लगाया तब टूटा है। तो जो एकदम आसानी से ना टूटे वही लेना है आपको, क्योंकि इसमें डुप्लीकेट बहुत आता है, महंगी चीज है, इसीलिए पब्लिक को चूतिया बना देते हैं। और फिर आपको लेना है सालम मिश्री, वो भी अच्छा बड़ा बड़ा दाना देख के लिए ऐसा। दोनों को 50-50 ग्राम लेना है, यही दो चीज बहुत महंगा है। और फिर आपको लेना है गोंद कतीरा भी 85 ग्राम आपको लेना है। 50 ग्राम गोंद कतीरा अच्छी क्वालिटी का ले, साफ साफ देख के ले। और फिर आपको ले लेना है लाजवंती जो है ये भी 85 ग्राम ले लें। लाजवंती 50 ग्राम। सफेद मूसली अच्छी क्वालिटी का देख के ले, साफ साफ देख के ले, कीड़े मकोड़े ना रहे, वही वाला ले जिसमें कीड़े मकोड़े ना रहे, साफ सुथरा देख के ले। 50 ग्राम इसको भी लेना है, सफेद मूसली को भी 50 ग्राम। और फिर आपको आखिरी में लेना है भिंडी का बीज आसानी से मिल जाएगा। और फिर हजरुल यहूद, नहीं माफ करना, कुश्ते मरजान का कुश्ता आपको लेना है 1 तोला, सादा वाला कुश्ता मरजान, सादा वाला 1 तोला। और फिर मोती का भस्म, हाथ का बना हुआ मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो कंपनी का ले लें। मोती भस्म 2 तोला।
चांदी भस्म 2 तोला, वो भी हाथ का ही देख लें, कहीं मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कंपनी का ले लें 2 तोला। और फिर कुश्ता कलाई, कुश्ता कलाई ये मेरे पास ओरिजिनल है, बहुत पुराना है और बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। दूध के जैसा एकदम धात को बढ़ाता है। धात को बढ़ाने में इतना फायदेमंद है ये कि आदमी अगर 4 दिन खा ले तो बर्दाश्त के बाहर हो जाए। कुश्ता कलाई जो है वो भी 2 ही तोला इस नुस्खे में। दोस्तों यह नुस्खा बनने के बाद जो है इसकी तासीर जो है बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी और मनी को है ना बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा कर देगा। वैसे किसी भी गीजा का है ना मिजाज जो है वो एक बराबर नहीं रहता है। अपने जिस्म में जाने के बाद जो है उसका बदलाव होते रहता है, आपके शरीर के हिसाब से बदलाव होते रहता है। तो आप ज़्यादातर कोशिश यही किया करें, जड़ी बूटी का कोई भी दवा खाएं, 10-12 दिन खाएं, 2-4 दिन का गैप कर दें, फिर 10-12 दिन खाएं, फिर 2-4 दिन का गैप कर दें। ऐसा अगर आप खाएंगे तो जड़ी बूटी कभी भी आपको नुकसान नहीं करेगी और अच्छी रिजल्ट देगी। रिजल्ट जो है वो आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। यह नुस्खा जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देगा मनी को और फिर धात को है ना बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। खास करके चिपचिपा पानी वाले के लिए यह नुस्खा है जिसके मसाने में गर्मी हो चुकी है, यानी टाइटनेस बिल्कुल नहीं आ रहा है और फिर भी धात गिर रहा है, उसके लिए है। टाइटनेस आने का कारण यह है कि आपका दिमाग और शरीर जब एक साथ बरोबर दोनों तालमेल बैठा के काम करते हैं तो जैसी दिमाग ने सोचा ताबड़तोड़ पावर आ गया। लेकिन जरा भी उम्र होने के बाद या फिर जरा भी मदाखलत होती है या फिर कोई भी मर्ज अगर आपको है तो नहीं आएगा, इंतजार डाउन ही रहेगा चाहे आप कुछ भी करो। और डाउन पे ही जब दिमाग मेहनत कर रहा है, शरीर मजबूर हो गया है, कमजोर हो गया है, तो डाउन पे ही चिपचिपा पानी धात गिरना चालू हो जाता है। तो इसके अंदर एक ब्रेक होता है, एक ब्रेक होता है जो बहुत कम लोगों को मालूम है। बहुत जो जानकार होंगे, बड़े बड़े विद्वान होंगे, उनको ही मालूम होगा। यहाँ तक कि बड़े बड़े आजकल अंग्रेजी डॉक्टर वाले को भी नहीं मालूम है। रोज आपको बुलाएंगे लेकिन मुकम्मल इलाज नहीं कर पाते हैं। इसके अंदर एक ब्रेक होता है। जब आप देखेंगे मनी जब निकलने का टाइम होता है तो फटका निकलता है, फट 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 करके 2-3 मरतबा ऐसा तनाव आता है, ऐसा ऐसा झटका मारता है। वही आपका ब्रेक है। जो झटका मारा और रुक गया, झटका मारा और रुक गया, वही ब्रेक है। जिसका ब्रेक सही रहा उसकी मनी है ना ज़्यादा नहीं गिरेगी। फटाक से ब्रेक है ना बंद कर लेता है, रोक लेता है। जितना निकलना था निकला और फटाक से रुक गया। जो पतला पानी है वो भी नहीं निकला, जो मोटा पानी है वो भी रुक गया, सब रुक जाएगा क्योंकि ब्रेक सही है ना। आप हाथ इस्तेमाल कर करके रगड़ रगड़ के पूरा ब्रेक को चूस डाले, एकदम खराब कर डाले, तो अब कहाँ से आपके दिमाग का साथ देगा वो। अब वो शरीर बिल्कुल अलग हो गया आपके दिमाग से, क्योंकि आपने उसको इतना इस्तेमाल कर लिया है कि आपके काबू से बाहर हो गया वो। तो इंशाल्लाह ये दवा अगर आप खाएंगे तो सारी बीमारी इंशाल्लाह धीरे 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 सब ठीक हो जाएगा। चिपचिपा पानी जो है वो 4-5वें खुराक में ही ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर से पहले जैसी ताकत आने में 10 से 12 दिन लग सकता है। तो आप इत्मीनान रख के खाते रहें, या अल्लाह शिफा या अल्लाह शिफा या अल्लाह शिफा कहते रहें, या फिर जो भी जिसके भी मानने वाले हैं उसका नाम ले लेके बिरत करते रहें, भक्ति करते रहें। भक्ति में बड़ी शक्ति है। अगर आप भक्ति कायदे से करते हो तो शैतान आपको औरत के पीछे या दौलत के पीछे दौड़ा देगा। इतनी गर्मी आपके अंदर दे देगा ना, शैतान बड़ा दिमाग वाला है। जैसी आप भक्ति में लगोगे या तो आपको दौलत का लालच दे देगा या तो औरत का लालच दे देगा और आप ऑटोमेटिक वो काम में लग जाओगे। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं अरे वो इतना साल का बूढ़ा बाबा था, वो देखो वो ऐसा कर दिया। तो जो ज़्यादा भक्ति में रहता है उसको शैतान अपने गिरफ्त में ले लेता है, उसको फिर बार बार बहकाने की कोशिश करता है। तो आप थोड़ा भक्ति करके भी देखिए, ऑटोमेटिक आपकी बीमारी सही हो जाएगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को खास करके लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई एक मिनट रुकिए, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है और आप देखकर वैसे ही जा रहे हैं। कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए। और हाँ, YouTube की इतनी बड़ी दुनिया में फिर आप हमें कहाँ ढूंढेंगे, तो इसका भी एक हल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। हमारी वीडियोस आपको खुद नजर आएंगी। शुक्रिया।